ओम शांति। आज की मेडिटेशन कमेंट्री है अंतर्मुखता पे। अव्यक्त मुरली 24 जून 1971। बाबा ने अंतर्मुखी बनने के फायदे बताए हैं। इसी मुरली के आधार पर हम यह मेडिटेशन कमेंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्तक के बीच मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, एक चमकता सितारा। अनुभव करेंगे मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक। देखेंगे मैं आत्मा स्थित हूं अपने डबल लाइट स्वरूप में, अपने फरिश्ता स्वरूप में। संपूर्ण सफेद प्रकाश का शरीर। अभी मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर। आकाश चांद तारों को पार कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। चारों ओर सफेद प्रकाश। सामने मेरे बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अभी बाबा के सामने बैठ जाएं। अनुभव करेंगे उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है और मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे अंतर्मुखी भव। सदा निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मैं एक अंतर्मुखी आत्मा हूँ। इस अंतर्मुखता के गुण के कारण, अंतर्मुखी रहने से मैं सदा निर्विघ्न रहूँगा। हर कर्म में निर्विघ्न बनने से मेरा हर कर्म सफल होगा। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं हर कर्म में सदा विजयी हूँ। मैं एक अंतर्मुखी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दिया है। अंतर्मुखी भव। इस अंतर्मुखता में स्थित होने के कारण मेरा हर विघ्नों से बचाव होगा। मेरा समय बचेगा। मेरे संकल्पों की बचत होगी। आज से मैं एक
अंतर्मुखी आत्मा हूँ। इसी अंतर्मुखता के गुण से स्वतः ही हर कर्म में मैं हर्षित मुख रहूँगा, आकर्षण मूर्त भी रहूँगा। एकाग्र हो जाएं। इसी स्थिति में मैं एक अंतर्मुखी आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, अंतर्मुखी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त मुरली 24/6/1971। अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाते हैं। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। ओम शांति।